हेलो दोस्तों, ये है होंडा की i20 गाड़ी। इसमें कस्टमर को ये प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी चलती है गड्ढा या कुछ आता है तो उसमें गड्ढे में से आवाज़ आती है आगे की साइड से नीचे से। तो चलो चेक करते हैं कि क्या आवाज़ है। अभी इसमें सुनिएगा, जैसे आवाज़ आ रही है दबड़ दबड़ करके, ऐसा प्रॉब्लम है कस्टमर का। तो अभी हम वर्कशॉप में जाएंगे गाड़ी लेके, और वर्कशॉप में जाने के बाद गाड़ी बे पे लगा के हम एक बार चेक करेंगे कहाँ से क्या दिक्कत है और क्या बुशिंग फेल हुआ है। जो भी है हम गाड़ी बे पे लगा के चेक करते हैं। ओके, ये गाड़ी लगा दिए, अपने टेक्नीशियन साहब है, वो चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, और सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं। हिला के देखो, ये लिंक है स्टेबलाइजर लिंक, उसमें प्ले है। और अभी ये गाड़ी ऊपर ले रहे हैं अभी, और अभी चेक करते हैं। लोअर आर्म पूरा नीचे से देख कंप्लीट है, नीचे से कुछ डैमेज नहीं है। अभी ये लाइट मार के हम चेक करेंगे। यहाँ पे लोअर आर्म के बुशिंग फटे हुए हैं, लोअर आर्म बॉल जॉइंट है, दोनों बॉल जॉइंट है। यहाँ के इस साइड के भी देख लेते हैं, दोनों साइड के फटे हुए हैं। अभी देखो स्टीयरिंग में भी प्ले हो गया है। ये जो चीज़ लगती है वो पूरा क्रॉस मेंबर होता है, इसको पूरा नीचे उतारेंगे। अभी ये क्रॉस मेंबर नीचे हमने उतार दिया है। इसमें सारी चीज़ें लगी हुई है, पूरा स्टीयरिंग का रैक लगा हुआ है, स्टेबलाइजर लिंक लगे हुए हैं और लोअर आर्म लगा हुआ है। ओके, अभी इसमें से हम बैलेंस रोड अलग करेंगे। इसमें से अभी बैलेंस रोड बूस इसके नए आएंगे। अभी ये बैलेंस रोड के बोल्ट हम खोल रहे हैं, इसको अभी रिमूव करेंगे हम। इसको रिमूव करने के बाद पूरा स्टीयरिंग जो रैक एंड पिनियन होता है स्टीयरिंग का, वो हम रिमूव करेंगे। उसके बाद ये हमने बैलेंस रोड अलग कर दिया है क्रॉस मेंबर से। अभी ये स्टीयरिंग हम खोलेंगे, स्टीयरिंग के नट बोल्ट अभी खोल रहे हैं हम। ये 4 बोल्ट रिमूव करेंगे जैसे ही स्टीयरिंग छूटा हो जाएगा क्रॉस मेंबर से। इसको पूरा स्टीयरिंग असेंबली बोलते हैं, रैक एंड पिनियन, जिससे टायर को मोमेंट मिलती है। अभी इसको हमने रिमूव कर दिया है क्रॉस मेंबर से। हमारा स्टीयरिंग रिमूव हो चुका है। अभी ये लोअर आर्म हम रिमूव करेंगे क्रॉस मेंबर से, दोनों साइड से। एक साइड से बोल्ट हम पकड़ेंगे और दूसरी साइड से गन मार के उसको रिमूव करेंगे बोल्ट को, कि उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, उसके कारण वहाँ की नट निकल जाएगी आसानी से। अभी ये लोअर आर्म रिमूव हो रहे हैं, क्रॉस मेंबर पूरा अलग हो जाएगा। ये एक लोअर आर्म और ये दूसरा लोअर आर्म हमने रिमूव कर लिया है। ये लोअर आर्म, स्टीयरिंग का रैक एंड पिनियन असेंबली, वो सब नया आएगा। अभी ये देखो, ये बुशिंग ने फटे हुए हैं, जो जिसके कारण हमको लोअर आर्म पूरा नया डालना है। ये है उसके बुशिंग, आवाज़ इसी के कारण आ रही थी पूरी, और वो स्टीयरिंग में प्ले हो जाने के कारण। और ये देखो, ये आपको दिखाएंगे पूरा बुश फटे हुए हैं। ये देखो, ये पूरे फट गए, उसके कारण आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी हम नया सामान लेंगे। अभी ये देखिए, पूरा रैक है नया, फिर अपने लोअर आर्म दोनों नए ले लिए हैं, ओरिजिनल कंपनी के, होंडा कंपनी के ओरिजिनल। ये देखिए, उसके बुशिंग कंप्लीट है, रेडी नए वाले। 2 लोअर आर्म, एक रैक एंड पिनियन असेंबली स्टीयरिंग की, और ये स्टेबलाइजर लिंक है दोनों साइड की। इसमें कुछ भी प्ले नहीं है, कंप्लीट हार्ड है मटेरियल।
ये पूरा अपना क्रॉस मेंबर में फिटिंग हो चुका है। लोअर आर्म, स्टीयरिंग असेंबली और स्टेबलाइजर लिंक कंप्लीट। अभी ये क्रॉस मेंबर ऊपर हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट फिट कर देंगे। आज का वीडियो यहाँ तक था। अभी आपको कोई सी दोस्तों को कुछ भी गाड़ी में दिक्कत लगे तो हम हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।